नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अयोध्या राम मंदिर के बारे में बात करेंगे और यह जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास कब किया गया था? यह है दोस्तों 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? यह है दोस्तों साकेत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? राम मंदिर की ऊंचाई दोस्तों 161 फीट है और यह अभी अपग्रेड की गई है। पहले इसकी ऊंचाई जो है वो 141 फीट रखने का प्रस्ताव था, वो मैं आपको आगे प्रश्न है एक वो उसके माध्यम से बताऊंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? यह दोस्तों 141 फीट रखी गई थी। फिर उसके बाद इसको बढ़ा के 161 फीट कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने स्तंभ हैं? स्तंभ का मतलब खंबे। राम मंदिर में जो कुल स्तंभ बनेंगे वो 392 स्तंभ बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? राम मंदिर में दोस्तों कुल 5 मंडप हैं और इन मंडपों के नाम है, आप ये देख लीजिएगा। राम मंदिर के 5 मंडप के नाम क्या हैं? इनके 5 मंडपों के नाम कभी कभी प्रश्न में पूछ लिए जाएंगे या ऑप्शन में दे देगा कि 4 प्रश्न होंगे और एक मंडप उनमें से नहीं होगा, तो आप नाम भी इनमें याद कर लीजिएगा। ये पहला मंडप है नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप और पांचवा कीर्तन मंडप। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर कितनी मंजिला है? अयोध्या राम मंदिर कितनी मंजिल का होगा? यह 3 मंजिल का होगा और यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, यानी कि आर्किटेक्ट? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। जो वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर बन रहा है उसके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? जो राम मंदिर बनाने का जो ठेका लिया है जिस कंपनी ने, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है, देखिए उसका नाम है लार्सन और टुब्रो कंपनी। इसको L&T कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। लार्सन और टुब्रो कंपनी इसका निर्माण कर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं? इनके जो महासचिव है वो चंपत राय जी हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? यह दोस्त यानी कि जो श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापना है वो कब की जाएगी? वो 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राम मंदिर का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया है? इसके लिए कितना समय निकाला गया है? 84 सेकंड का समय निकाला गया है। या अगला प्रश्न है, राम मंदिर की चारों कोनों में क्या है?
राम मंदिर के चारों कोनों में 4 मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चारों कोनों पर कौन से मंदिर हैं? यह मंदिर है सूर्य मंदिर, देवी भगवती जी का मंदिर है, गणेश मंदिर है, भगवान शिव मंदिर हैं। ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी मंदिर भी पूछ लेते हैं, कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं उनके नाम भी पूछ लेते हैं, तो आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा ठीक से। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च हुए हैं? अयोध्या राम मंदिर में दोस्तों 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगला प्रश्न है, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी रखी गई है? अयोध्या राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट रखी गई है। राम मंदिर के कुल कितने दरवाजे हैं? राम मंदिर के दोस्तों 44 दरवाजे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ है? यह नागर शैली में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या में मूल राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह दोस्तों राजा दशरथ जी ने करवाया था मूल राम मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, अयोध्या में मूल राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? अयोध्या में जो मूल राम मंदिर था उसके वास्तुकार कौन थे? यह विश्वकर्मा जी थे। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? यह दोस्तों जुड़ी हुई है बाबरी मंदिर विध्वंस की घटना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? अयोध्या विवाद दोस्तों 2.77 एकड़ जमीन पर था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? यह दोस्तों 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। जो अयोध्या विवाद जिसमें जजों का एक पैनल बनाया गया था उसमें कितने जज थे? उसमें 5 जज थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद मामले में जजों की बेंच की अध्यक्षता किसने की? यह दोस्तों जो 5 जजों का पैनल बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे दोस्तों चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? यह दोस्तों सुनाया 9 नवंबर 2019 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में मस्जिद को कितने एकड़ जमीन दी गई? यह दोस्तों 5 एकड़ जमीन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपना अंतिम फैसला सुनाया था? अपना अंतिम फैसला किस अनुच्छेद के तहत सुनाया? अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में यह सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? यह दोस्तों गिराया गया 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के द्वारा गिराया गया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा गिराया गया, तो कार सेवकों के द्वारा गिराया गया। और कब गिराया गया? 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? जब बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना हुई उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री दोस्तों थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और ये कब से कब तक रहे? ये दोस्तों 1991 से 1996 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद घटना घटित हुई थी? जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति जी कौन थे? तो हमारे देश के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी
थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री जी थे कल्याण सिंह। ठीक है जी, कल्याण सिंह जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आयोग को बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की जांच सौंपी गई थी? जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हुई, उसको गिराने का कारण क्या था, किस लिए गिराया गया, इन सब तथ्यों की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? इन सबको जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी दोस्तों, लिब्राहन समिति या लिब्राहन आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? बाबरी मस्जिद को दोस्तों 1528 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? तो बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति मीर बाकी था। सेनापति का नाम क्या था? मीर बाकी था। बाबरी मस्जिद को बाबर के द्वारा बनाया गया था और बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया था। बाबरी मस्जिद की जो स्थापना की थी वो बाबर के द्वारा की गई थी, उसी के नाम पर इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया था? तो अयोध्या किस वर्ष किया गया? 2018 में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है? यह रखा गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये दोस्तों क्या कर दिया है? अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे अन्य प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं इससे लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत।